20 नवंबर 2025 इंडिया की एनवायरनमेंट हिस्ट्री में यह डेट एक ब्लैक डे की तरह याद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और एक झटके में अरावली रेंज, जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, उसका 90% हिस्सा लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो गया। सोचिए, वो पहाड़ जो सदियों से दिल्ली और नॉर्थ इंडिया को रेगिस्तान बनने से बचा रहे थे, उन्हें खत्म करने के लिए सरकार एक नया रूल लेकर आई है, 100 मीटर रूल। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन सिंपल भाषा में कहूँ तो यह माइनिंग माफिया को दी गई खुली छूट है। सरकार की नई डेफिनेशन के हिसाब से अब अरावली के वो पहाड़ जो 100 मीटर से छोटे हैं, वो पहाड़ ही नहीं है। आज की वीडियो में हम इस 100 मीटर के स्कैम को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे रूल्स को ट्विस्ट करके 11,000 से ज्यादा पहाड़ों को माइनिंग के लिए परोसा जा रहा है। इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर देखने हैं। राजस्थान में अरावली की टोटल 12,081 पहाड़ियां हैं। पुराने रूल्स के हिसाब से ये सभी प्रोटेक्टेड एरिया में आती थी, लेकिन नई डेफिनेशन लागू होते ही इनमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही पहाड़ मानी जाएंगी, यानी 91.3% अरावली अब माइनिंग माफिया, बिल्डर्स और क्रशर जोन के लिए ओपन फॉर बिजनेस है। सरकार ने ऐसा किया कैसे? इसे कहते हैं लीगल फ्रॉड। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रूल था, कोई भी पहाड़ जिसकी हाइट 115 मीटर हो और स्लोप 3 डिग्री से ज्यादा हो, वो जंगल है। लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पर कोर्ट ने नया बेंचमार्क माना 100 मीटर। सुनने में 15 मीटर का फर्क छोटा लगता है, लेकिन अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां इसी रेंज में आती थी। सरकार ने जानबूझकर ऐसा क्राइटेरिया सेट किया जिससे से ज्यादा जमीन फॉरेस्ट लिस्ट से बाहर हो जाए। फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत ने इसे इन्विटेशन टू डिस्ट्रक्शन कहा और डेटा देखकर लगता है कि वो सही कह रहे हैं। सरकार आर्गुमेंट देती है कि माइनिंग रुकी हुई है। क्या सच में? डेटा झूठ नहीं बोलता। शहरीकरण और इलीगल माइनिंग की वजह से अरावली में माइनिंग एरिया 1975 में 1.8% था, जो 2019 में बढ़कर 2.2% हो गया। पेपर पर सुप्रीम कोर्ट ने 1990 से माइनिंग बैन कर रखी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे सेंसिटिव जोन में भी रात के अंधेरे में ब्लास्टिंग चालू है और अब तो सरकार ने इसे लीगल कर दिया है। ब्लास्टिंग से अरावली का स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं। साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि हम खुद अर्थक्वेक को इनवाइट कर रहे हैं। जब गैर कानूनी तरीके से इतना डैमेज हुआ तो सोचिए, जब 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को तोड़ने का ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाएगा तो क्या हाल होगा। इस फैसले का सबसे डरावना असर आपकी पानी की बोतल और हवा पर पड़ेगा। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, यह हमारा वाटर टावर है। माइनिंग की वजह से जमीन के नीचे पानी के टैंक टूट रहे हैं। जब आप पहाड़ तोड़ते हैं तो बेसिकली आप नेचुरल वाटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। झीलें सूख रही हैं और ग्राउंड वाटर पाताल में जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरा डेजर्टिफिकेशन। अरावली वो दीवार है जो थार डेजर्ट की धूल और रेत को दिल्ली, एनसीआर और यूपी में आने से रोकती है। अब जब यह दीवार 100 मीटर रूल के नाम पर गिरा दी जाएगी तो दिल्ली की हवा में सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, बल्कि रेगिस्तान की रेत उड़ेगी। सोनिया गांधी और जयराम रमेश जैसे लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन लगता है सरकार को एनवायरनमेंट से ज्यादा रेवेन्यू और कॉरपोरेट लॉबी की चिंता है। अब असली सवाल, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जवाब सिंपल है, रियल एस्टेट और माइनिंग लॉबी का प्रेशर। अरावली की जमीनें गोल्ड माइन से कम नहीं है। नई डेफिनेशन से जो 90% जमीन फ्री हुई है, वहां अब हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, लग्जरी रिसोर्ट बनेंगे और पत्थरों को पीस कर कंक्रीट बनाया जाएगा। हम इंटरनेशनल माउंटेन डे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत में हम अपनी सबसे पुरानी धरोहर को बेच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह फैसला एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के कहने पर हुआ है। वही मिनिस्ट्री जिसका काम पर्यावरण बचाना है, आज वही उसे बेचने के रास्ते खोज रही है। दोस्तों, अरावली आज अपने सर्वाइवल की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। 12,000 में से 11,000 पहाड़ियों को तो हमने एक कागज के टुकड़े पर साइन करके गायब मान लिया। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जब नल सूखे होंगे और हवा जहरीली होगी तब कोई जीडीपी या माइनिंग रेवेन्यू काम नहीं आएगा। सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, क्या 100 मीटर का रूल पब्लिक इंटरेस्ट में है या प्राइवेट इंटरेस्ट में? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इस लीगल स्कैम को समझ सकें।